नमस्कार, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अपने सभी मंत्रियों को तत्काल मुंबई बुला लिया है। इससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ हैं एनसीपी के फाउंडर मेंबर और एनसीपी के पूर्व कोऑर्डिनेटर पारसनाथ तिवारी जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस गहमा गहमी का राज क्या है। तिवारी जी, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। शिंदे साहब ने आज अपने सभी मंत्रियों को मुंबई तत्काल बुला लिया है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ का स्वागत करता हूं। देखिए, जो उन्होंने बुलाया है, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो गोल मटोल है। अब उनका आंतरिक मामला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कितना हुआ चल रहा है, दूसरी तरफ आपस का उनका विवाद कितना चल रहा है। तो ये उनका मैटर है, इससे हमको, हमारी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी जो है अपने काम में लगी हुई है, अपने लोगों के अपने कार्यक्रम के विषय में लगी हुई है, इसलिए उनका मैटर है। लेकिन बीच बीच में आपकी भी पार्टी का नाम इस विवाद से जोड़ा जाता है। कभी अजित पवार जी का, कभी शरद पवार जी का, कभी सुप्रिया सुले आकर बीच में विस्फोट कर देती है। तो कैसे आप लोग दूर हैं इस मामले से? अच्छा, एक बात बताइए, बिना माननीय पवार साहब खानदान के महाराष्ट्र की राजनीति में एक पत्ता हिलता है क्या? जब तक माननीय शरद पवार का नाम नहीं आएगा, माननीय अजीत दादा पवार का नाम नहीं आएगा, माननीय सुप्रिया सुले का नाम नहीं आएगा। आप हमको बताइए कि 9 साल में कंटिन्यू जिसको सांसद का बेस्ट सांसद का पुरस्कार मिलता है, और अजीत दादा जैसे कर्मठ आदमी जो नौजवानों की आवाज़ है महाराष्ट्र के, और दिन रात 18 घंटा मेहनत करते हैं, तो इनके ऊपर तो कमेंट होगा ना। उनकी तो बिना उनके चर्चा तो महाराष्ट्र की राजनीति नहीं शुरू होगी। जिसको राजनीति करना होता है वो एनसीपी का नाम लेता है, पवार खानदान का नाम लेता है। तो ऐसे हमारे अजीत दादा पवार हैं। तो कहीं मतलब परोक्ष रूप से आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपका भी इस राजनीति में कुछ न कुछ आपकी पार्टी का हाथ है, ये पूरी अस्थिरता में या पूरा जो कुछ सीनरी चल रही है उसमें आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है कुछ न कुछ तो उसमें इन्वॉल्व है कहीं? नहीं, हमारी पार्टी का इन्वॉल्व होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब असमंजस की स्थिति खराब एकदम क्लियर होगी, इसके बाद सरकार गिरेगी, उसके बाद की बात शुरू होता है ना, तब हमारी पार्टी तो खुद ही महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर अजीत दादा के नेतृत्व में फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आज जो शिंदे साहब ने अपने मंत्रियों को बुलाया है, इसमें आपको कुछ सूचना है क्या होने वाला है कुछ? अब वो उनका मैटर है। वो हो सकता है जो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ एकदम विरोधाभासी उनके बयान आ रहे हैं, उनके लिए बुलाए होंगे, या जो वासी में हादसा हो गया उसके लिए बुलाए होंगे, या उनके मनमुटाव हैं उनके लिए बुलाया होगा। ये तो उनका मैटर है ना भाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनसीपी के कारण दोनों दलों में, सत्ताधारी दलों में दरार पड़ रही है? नहीं 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 नहीं, एनसीपी जो है माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में, माननीय अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में, सुप्रिया सुले के नेतृत्व में, जयंत पाटिल के नेतृत्व में, सुनील तटकरे के, छगन भुजबल जी के नेतृत्व में सकारात्मक सोच से वो आगे बढ़ती जा रही है। और हम तो बोलते महाराष्ट्र में एक दिन एक छत्र राज होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। धन्यवाद। ये थे पारसनाथ तिवारी जी जो आज की राजनीतिक गहमा गहमी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील बड़तकर के साथ सुरेंद्र मिश्र, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज, मुंबई।